कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चनों को। तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है। तो कहता है क्या, विभिन्न विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है कि पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स कितना दिया हुआ है, तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस थ्री दिया हुआ है। उसी में देखेंगे जी एक्स है, तो जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, जी एक्स से भाग करेंगे पी एक्स में। तो पी जी एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसे भाग करेंगे किस में, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस थ्री। अब चलिए हम भाग करना शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए अगर आपको भाग करना है तो इसके पहले और इसके पहले से आप कीजिए। अगर इसके पहले और इसके पहले को करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए x के पावर 3 है और यहाँ पर कितना है, x के पावर 2 है। तो काटेंगे तो ये x के पावर कितना बच जाएगा, ये 2 है ये 3 है, तो कितना बच जाएगा, एक x बच जाएगा। तो एक x बच जाएगा तो हम एक ही x यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे। अब क्या करेंगे, एक x रखने के बाद आप यहाँ पर जो भी संख्या जितना रहेगा, यहाँ पर 2 है तो इस दोनों को इससे गुना करके इसमें रखना है, इसमें वहाँ पर रखिए जो जिसके जात का है, मतलब कि ये इसके पावर सेम जो पावर होगा वही पर रखेंगे। बाकी अगर कोई संख्या अलग है तो उसको अलग में रखेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक्स पावर 2 और एक्स को गुना करेंगे तो एक्स पावर 1 और 2, एक्स पावर क्या हो जाएगा 3। देखिए पावर 3 वाला है तो 3 के सामने रखे। अब क्या है, 2 है तो 2 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2x, और माइनस है तो माइनस, तो x वाला कहाँ है, ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x रख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये चिन्ह जो है बदलेंगे, ये यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह, और ये माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह। यानी प्लस रहेगा तो माइनस देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस देंगे, बस नीचे वाला का हम चेंज करेंगे, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं। अब देखिए ये एक्स क्यू और एक्स क्यू प्लस और माइनस क्या हो गया, कट गया, कट गया। और ये तो बचा हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। और देखिए ये 5x है और ये प्लस 2, अब ये माइनस 2 नहीं रहा, अब ये प्लस 2 हो गया। तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, तो ये हो गया 7x, और माइनस 3 था तो माइनस 3 उतार लिए। अब क्या है, अब हमको क्या करना है, अब फिर उसमें भाग करना है। तो देखेंगे क्या कि माइनस 3x स्क्वायर में भाग करना है किससे, फिर एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, कितना बचा माइनस 3। तो माइनस 3 से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर देंगे। तो माइनस 3 है तो माइनस 3 यहाँ पर देंगे और फिर सबको गुना करके लिखते जाएंगे। अब माइनस 3 से इस दोनों को फिर गुना करेंगे, तो माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर होगा। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 है तो संख्या है तो संख्या के सामने देंगे, तो प्लस 6 संख्या के सामने देंगे। एक्स वाला रहता तो यहाँ पर लिखते। अब ये माइनस है तो प्लस होगा और प्लस है तो माइनस होगा। अब ये क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ देखिए 7x है तो 7x और माइनस 3 और माइनस 6, माइनस क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो अब क्या है नहीं लगेगा, अगर सेम रहता तो लगाते, लेकिन अब ये पावर 2 वाला है और ये 1 वाला है तो यह छोट हो गया, और छोट हो जाएगा तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही हो जाएगा। तो अब आपसे पूछता है क्या कि भागफल कितना है और शेषफल कितना है। तो देखिए ये होता है आपका भागफल, ये है भागफल। तो भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया, भागफल आ गया x माइनस 3। अगर शेष पूछता है तो शेष क्या है, तो शेष रहता है नीचे वाला, तो शेष ये है, ये शेष हो जाएगा तो 7x और माइनस 9, ये हो गया। तो यही आपसे पूछ रहा था, ये आ गया। चलिए इसी का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल ये था आपका पहला सवाल, पहला था, और इसका दूसरा है। दूसरा क्या कहता है, पी एक्स दिया हुआ है आपका x के पावर 4 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स। अब क्या करेंगे हम, आप पहले x को रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो अगर ऐसे करेंगे तो हम करिए, चलिए जी एक्स से भाग करते हैं पी एक्स में। तो क्या रख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब इधर देखिए ये पहले हम x रख लेते हैं, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लस 1 है तो प्लस 1, आप वैसे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा।
अब हम x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 से भाग करेंगे। अब भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर x के पावर 4 है और यहाँ पर x पावर 2 है, तो हम x के पावर 4 में भाग करेंगे x पावर 2 से, तो कितना बचेगा, x पावर 2 बचेगा। तो x पावर 2 से हम क्या करेंगे, सब में करेंगे, तो x के पावर 2 यहाँ रख देंगे। अब ये सब को गुना करेंगे इससे और इसमें लिखते जाएंगे। तो x पावर 2 और x पावर 2 कितना हो जाएगा, x के पावर 4 हो गया। अब माइनस एक्स को और एक्स से स्क्वायर से करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 3 वाला, और 3 वाला यहाँ पर अगर आप खोजेंगे तो कहीं नहीं है, तो हम अलग में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 3। और देखिए एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला यहाँ होगा, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान देंगे क्या कि जब कभी भी ये लिखेंगे ये वाला तो थोड़ा अलग में लिखेंगे। अगर ये एक वाला संख्या इससे होता तो इसके सामने लिखते, इसलिए किसी के सामने नहीं हो। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, तो देखिए ये कट गया। अब यहाँ से पावर 3 वाला ज्यादा है, इसलिए पावर 3 वाला हम प्लस वाला पहले लिख लिए। अब क्या होता है, माइनस 3x² 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 4x²। अब ये प्लस 4x है तो प्लस 4x, और ये प्लस 5 है तो 5। कोई दिक्कत है, कहीं से दिक्कत नहीं होगा आपको। x पावर 3 है और x पावर 2 है, तो हमको कितना और x चाहिए, कटेगा तो 1x बचेगा, तो हम 1x ले लेंगे। 1x ले लेंगे तो अब देखिए x स्क्वायर को x से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा, फिर x को x से करेंगे तो माइनस x² हो जाएगा, और 1 को x से करेंगे तो 1x हो जाएगा। हो गया। अब ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब देखिए 4x² में से 1x² घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 3x²। और ये 4x में से 1x घटेगा तो क्या बचेगा, 3x, और प्लस क्या 5। अब यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, x² है, x² है, सेम है, और यहाँ पर बस ज़्यादा क्या है, -3 है। जैसे कट भाग करके अगर हमने बताया तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे -3x² है और बट्टा में क्या हो जाएगा, x², तो ये क्या हो जाएगा, x² कट गया, -3 ही बचा, तो हम -3 यहाँ पर रख लेंगे। अब -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x² और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे 3x हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। अब यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेम कट गया और ये भी सेम प्लस माइनस कट गया, तो ये 5 और प्लस 3 कितना हो गया, 8। तो आपका भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया x² प्लस x -3, और शेष क्या आ गया, शेष आ गया ये 8। तो 8 यही हो गया, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा सवाल भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आता है सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर 3 क्या है, तो सवाल नंबर 3 क्या है, अब यहाँ पर देखेंगे 3 का क्या है, पी एक्स बराबर x² -5x + 6, और जी एक्स क्या है, 2 - x²। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जी एक्स से भाग करेंगे। देखिए तो 2 - x², तो हम पहले क्या कर लेंगे, -x², और ये -x² और ये +2, तो ये जी एक्स रख लेंगे और पी एक्स में भाग करेंगे। तो जी एक्स का वैल्यू कितना है, -x² और +2, और भाग करेंगे किस में, x के पावर 4 -5x और +6। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप काट करके देखते हैं तो क्या है, x के पावर 4 है, x के पावर 4 और बट्टा में है -x²। तो यहाँ से काटेंगे तो x पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, तो हम क्या ले लेंगे, -x के पावर 2। अब गुना कीजिए तो -x पावर माइनस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x पावर 4 है तो x पावर 4, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहले ये कीजिए। अब उसके बाद 2 से x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x²। कहीं पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, कट गया, बच गया क्या, ये 2x², तो हम यहाँ लिख दिए 2x²। अब क्या बचा, -5x, तो -5x, और +6 तो +6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम 2x² को 2x² में भाग करेंगे -x² से, तो x² कट जाएगा, ये 2 बचेगा, ये माइनस है तो माइनस, तो हम क्या ले, -2 लेंगे। अब -2 लेंगे तो -2 से क्या होगा, -2 को करेंगे तो -2 को x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x², और ये 2 और 2 को गुना करेंगे 4 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो गया। तो ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, तो ये कट गया। तो अब क्या बचा, -x
और ये 6 और 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये क्या हो गया भागफल हो गया और ये क्या हो गया शेष हो गया। तो आप लिख सकते हैं वैसे भागफल भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेष क्या हो गया शेष कहे चाहे शेष फल वही होता है तो -5x और +10 यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या हो गया खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। तो इस प्रकार से आपका 2 का जो भी प्रश्न था सबके सब क्या हो गया खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो प्रथम बहुपद जो होगा दूसरे बहुपद का गुणनखंड तब होता है जब शेष का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। जब शेष 0 हो जाएगा तो पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो हम क्या करते हैं पहले नंबर सवाल से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो दिया हुआ है वह क्या है तो देखेंगे क्या कि आपका px दिया हुआ होगा। px जो दिया हुआ होगा वह दिया है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 और यहाँ पर gx दिया हुआ है कितना t² और माइनस 3। अब हमको क्या करना है इसमें भाग करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा t² माइनस 3 इंटू 2t⁴ प्लस 3t² माइनस 2t² माइनस ये क्यूब है क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। अब हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग करके देखेंगे तो t के पावर यहाँ पर देखिए 2t⁴ है और नीचे में क्या हम t² देंगे तो ये पावर 2 बचेगा और ये 2 है तो 2 तो क्या बचेगा 2t²। तो हम क्या करेंगे 2t² यहाँ पर रख देंगे और इससे गुना करेंगे। तो अब इसको और इसको गुना करके इसमें लिखते चलिए। तो 2t² को t² से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t का पावर 2 और 2 4 और 2 3 दूनी 6 है तो 6 और हो जाएगा माइनस क्या t²। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6t²। अब तो नहीं है प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस ये कट गया। अब ये हो जाएगा क्या 3t⁴ और ये 2 में से 6 घटेगा तो क्या बच जाएगा 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब देखिए यहाँ पर 3 ज़्यादा है और t⁴ है इसमें 2 है तो 1t चाहिए। तो क्या हो जाएगा हम यहाँ पर रख लेंगे प्लस 3t लेंगे तो ये सेम हो जाएगा तो देखिए 3t को t² से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t⁴ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 3 तिया क्या हो जाएगा 9t। अब यहाँ से क्या करेंगे प्लस है तो माइनस अब माइनस है तो प्लस। अब यहाँ से सेम कट गया और ये भी माइनस और प्लस सेम क्या हो गया कट गया प्लस माइनस है कटता है। अब ये है क्या 4t² माइनस 12 है तो माइनस 12। अब यहाँ से देखिए क्या है t² है ही t² कट जाएगा बच जाएगा 4 तो हम क्या करेंगे 4 ले लेंगे। अब 4 से कीजिए तो 4 को t² से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4t² और फिर 4 को 3 से करेंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12 माइनस है तो माइनस। अब ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस है तो प्लस। अब ये सेम प्लस माइनस कट गया प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा 0 बचा। तो देखिए जब ये शेष 0 आ जाएगा तो gx जो है px का गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः gx px का गुणनखंड है हो गया। तो पहला सवाल क्या हो गया खत्म हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा सवाल है। अब ये सवाल दिया हुआ है px और gx तो हम क्या करेंगे gx से भाग करेंगे। तो क्या है x² प्लस 3x प्लस 1 है और इसमें भाग करेंगे क्या 3x⁴ प्लस 5x² माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2। अब यहाँ पर भाग करेंगे तो x के पावर ये 4 है ये 2 है तो भाग करेंगे तो 2 बचेगा और ये 3 है तो 3 तो क्या हो जाएगा 3x के पावर क्या रख लेंगे 2। अब गुना कीजिए समय तो ये हो जाएगा 3x पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 4। अब 3x को 3x तो 3 तिया 9 हो जाएगा x पावर 2 है और ये 1 है तो 3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है जब 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 3 वाला ये है ये 3 होगा तो 3 यहाँ पर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस
9 एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर एक है, एक को 3x² करेंगे तो 3x² हो जाएगा, तो प्लस क्या हो गया 3x²। अब यहाँ से प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, तो ये कट जाएगा, और ये 5 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x⁻3, और ये हो जाएगा आपका -7 और -3 माइनस क्या हो जाएगा 10x² और प्लस 2x और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ 4 की पावर 3 है और यहाँ 2 है तो एक एक्स बच जाएगा, तो यहाँ पर हम लेंगे 4x⁻3 है और यहाँ 2 है तो एक ही बचेगा, तो एक दे देंगे। अब यहाँ से हम गुना करेंगे सबको, तो -4x को x² करेंगे तो हो जाएगा -4x⁻3, फिर इसे करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना 4×3=12, x और x को गुना करेंगे तो x² और एक को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x। अब क्या होगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो फिर प्लस, तो ये यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए 12 और ये 10 क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा, तो 2x² और ये 4 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6x और प्लस क्या बच जाएगा, ये 2 है तो 2। अब यहाँ पर 2 ज़्यादा x² कटिए जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। अब 2 से सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² से 2x², फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और एक को 2 से करेंगे तो एक को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। ये सबका चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 6 में से 6 कट जाएगा, 2 में से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया 0, 0 बच गया, तो ये क्या है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो यहाँ भी लिख देंगे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो शेष का वैल्यू है वह क्या आ गया 0 आ गया। अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आप देखेंगे, देखिए पी एक्स का वैल्यू क्या है x⁻5 -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, और जी एक्स का है x⁻3 -3x प्लस 1। अब हम इसको क्या करना है, इससे इसमें भाग करना है, तो हम x⁻3 -3x और प्लस 1 से भाग करेंगे किसमें x⁻5 -4x⁻3 प्लस x² प्लस 3x और प्लस 1 में क्या करेंगे भाग करेंगे। तो यहाँ देखिए x⁻5 है x⁻3 है, तो भाग करेंगे कितना बचेगा x⁻5 में, यहाँ पर काटेंगे, मैंने इससे पहले भी दिखा दिया था x⁻5 है और ये x⁻3 है, तो कट के क्या बचेगा x⁻2 बचेगा, तो x के पावर हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। अब x⁻2 से इसमें सबसे गुना करेंगे, इसमें लिखते चलेंगे, तो x⁻2 और x⁻3 तो क्या हो जाएगा x⁻5 हो जाएगा, फिर 3x के x² से करेंगे तो x⁻3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3x⁻3 हो जाएगा, एक को x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब यहाँ से ये प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ से ये कट गया, अब ये 4 में से 3x² जाएगा तो एक x², एक एक्स क्यों बचेगा, पावर 3 वाला है तो 3 पावर, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब ये प्लस और ये माइनस, ये भी क्या हो गया कट गया। अब यहाँ से प्लस 3x है तो 3x, प्लस 1 है तो प्लस 1। अब इसको आप भाग कीजिए तो x⁻3 है, यहाँ भी x⁻3 है, तो -x⁻3 और ये x⁻3, तो ये कट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1, माइनस कुछ नहीं तो -1 बचेगा। अब -1 लेंगे यहाँ पर हम -1, अब गुना कीजिए -1 से इसको करेंगे तो -x⁻3 ही बचेगा, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया तो क्या है 0 नहीं पूरा, तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। अगर गुणनखंड गुणनखंड नहीं है, अगर 0 होता तब क्या होता जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होता। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कहता है 3x⁻4 प्लस 6x⁻3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। तो देखिए x⁻4 वाला है तो इसके 4 शून्यक होंगे, जिसमें से 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक दिया हुआ है तो 2 शून्यक हमको क्या करना है और ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे क्या कि
पी एक्स जो दिया हुआ है वह क्या है, एक 3x के पावर 4 है प्लस 6x के पावर 3 है माइनस 2x² है माइनस 10x और 10x और माइनस 5 है। यहाँ पर देखेंगे जो शून्य दिया हुआ है वह x बराबर √5/3 है और एक दिया हुआ है कितना, x बराबर -√5/3 है। तो यहाँ से अगर ये प्लस इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस √5/3 बराबर 0। और ये कितना हो जाएगा, x इधर माइनस में इधर में तो प्लस हो जाएगा, तो √5/3 बराबर 0। तो यहाँ से जो दो शून्यक है अगर दोनों का हम गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस √5/3 और इंटू क्या हो जाएगा x प्लस √5/3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाँचे रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 25 और ये 3 तिया 9 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x² और माइनस 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इतना से भी भाग कर सकते हैं, नहीं हो तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 डाल करके और हम क्या कर लेंगे यहाँ से लघुत्तम कर लेते, 1 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, तो 3 के x² करेंगे तो 3x² हो जाएगा माइनस 3 से 3 में भाग करेंगे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो ये क्या बच जाएगा 3x² माइनस 5 और ये 3 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो हम इतना से क्या कर लेंगे, अब इस पी एक्स में क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे, तो ये हो गया 3x² माइनस 5 और भाग कर लेंगे किस में 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। अब यहाँ से भाग कीजिए, देखिए यहाँ पर 3 है, ये 3 कट जाएगा, x पावर 2 है x पावर 4 है, तो कितना बचेगा x के पावर 2। अब इस सब को गुना कीजिए, तो 3 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x के पावर 4 और 5 को x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5x²। अब देखिए प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अब यहाँ से ये 6x के पावर 3 है तो 6x के पावर 3 और ये 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 3x के पावर 2 माइनस 10x और माइनस 5। अब यहाँ देखिए 3 है यहाँ 6 है, काटेंगे तो 3 दूनी 6 2 बचेगा तो प्लस 2 हो जाएगा, x पावर 3 है यहाँ और यहाँ पर 2 है तो क्या चाहिए एक और x चाहिए, हो गया। अब क्या करेंगे, नहीं हो तो आप काट करके देख सकते हैं, काट करके देखेंगे, देखिए यहाँ पर 6x पावर 3 है और ये 3x पावर 2 है, तो 3 दूनी 6 2 बचेगा, x पावर 2 है और ये 3 है तो x बचेगा तो 2x, तो 2x इसीलिए लिए। अब इस सब को गुना करके इसमें लिखिए, तो 2x को 3x से करेंगे तो 3 दूनी 6 x पावर 2 और ये 1 x पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 5 है तो 5 दूनी 10 तो माइनस 10 और ये x है तो x तो माइनस 10x, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ये क्या है ये भी माइनस और प्लस है कट जाएगा, तो क्या बचा 3x² और माइनस 5। अब यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, ये 3 से 3 कट जाएगा, x² है x² है तो कुछ नहीं बचता है, तो कुछ नहीं बचता है तो 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 1 से 3x² को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस और प्लस माइनस और ये 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, चिन्ह बदल लीजिए, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, क्या हो गया 0। अब देखिए ये जो इसका जो भागफल आया, भागफल कितना आया ये आया, तो भागफल जब आया तो क्या आया x² प्लस 2x और प्लस 1 आया बराबर 0। ये जो भागफल आया अब हम इसका क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड कीजिए। क्या करना है गुणनखंड में क्या करते हैं शुरू और अंत का गुना करते हैं, तो यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, 1 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, तो 2 ऐसी संख्या लेंगे जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए 2, अब उसी को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अगर हम 1x और 1x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और 1x को गुना करेंगे तो यानी 1 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे क्या एक इस दोनों में कॉमन लेंगे और इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो x पावर 2 है यहाँ x है तो x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x
प्लस, एक्स से एक्स में काट देंगे क्या होगा, एक होगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो एक। अब यहाँ पर एक से एक्स में भाग करेंगे तो एक एक्स, और एक से एक में गुना भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बराबर 0। अब क्या है, ये दोनों सेम है तो इस दोनों को ले लेंगे तो एक्स प्लस एक, और फिर ये एक्स और प्लस एक, तो एक्स प्लस एक आ गया बराबर 0। अब यहाँ से यदि करेंगे तो एक्स प्लस एक बराबर 0, एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस एक। इसको भी करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, तो सेम आ जाएगा। तो इससे पता चलता है इसका जो शून्य का आ गया, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हुआ, माइनस एक और माइनस एक, इसका क्या हो गया, दूसरा शून्य का आ गया। तो दो शून्यक जो आया, शून्यक जो आया वह क्या आया, माइनस एक और माइनस एक। और इससे पहले तो वो था ही दो शून्य, तो ये क्या हो गया, सवाल खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 की ओर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है कि यदि x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है। तो देखिए भागफल इतना दिया हुआ है और शेषफल कितना है, इतना है। अब हमको क्या करना है, gx से इसमें भाग करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे क्या, एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो देखेंगे भाज्य का जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये भाज्य दिया है। और भाजक यानी भाजक को क्या gx मान लेंगे, तो भाजक है gx गुने भागफल कितना दिया हुआ है, तो भागफल आपका दिया हुआ है x और माइनस 2 दिया हुआ है, हो गया। अब प्लस है तो प्लस, अब यहाँ से शेष, तो शेष क्या दिया हुआ है, माइनस 2x और प्लस 4, ये शेष दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये x के पावर 3 है तो x पावर 3 माइनस 3x² है 3x² प्लस x है तो x और प्लस 2 है तो 2। अब यहाँ देखिए ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो इधर माइनस में है, ये माइनस में 2x है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इधर प्लस माइनस माइनस में है, यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x लिख लिए। अब यहाँ से देखिए प्लस और ये प्लस प्लस है, तो यहाँ इधर क्या है, प्लस में 4 है, इधर लाएंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। इतना तक दिक्कत है कोई, कुछ नहीं। अब यहाँ gx है तो gx, अब देखिए यहाँ क्या है, x माइनस 2, तो x माइनस हमने 2 रख लिया, कोई दिक्कत। देखिए इतना ही को हमने इधर लाया है, बराबर की इधर लाया, बराबर की इधर आपको पता ही है जो माइनस में रहता है इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में। इस चिन्ह को देखिए, प्लस और माइनस, यहाँ माइनस में 2x है, माइनस में तो इधर प्लस में लाए, और ये प्लस 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 ही होगा, तो इधर प्लस में 4 है तो इधर आया था माइनस में। अब क्या हुआ, इसलिए हम लिखेंगे gx बराबर लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर x माइनस 2 क्या है, गुना में है, इस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो ये जो दिया हुआ है वो रहबे करेगा। x के पावर 3 माइनस 3x², अभी रुक जाइए 1 मिनट, पहले हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, x के पावर 3 है तो x के पावर 3, अब देखिए माइनस 3x² है तो माइनस 3x², और यहाँ 2x और 1x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 4 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 2। अब क्या है, gx इंटू x माइनस 2, अब हम gx निकाल लेंगे, इसीलिए gx बराबर ये भाग में ये बट्टा में चलाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2, और बट्टा में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 2। अब x माइनस 2 से इसमें क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, तो x माइनस 2 से भाग करेंगे x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2। अब यहाँ से कीजिए, यहाँ पर x के पावर क्या है, 3 है, और यहाँ x पावर 1 है, तो x के पावर 3 है और यहाँ पर x है, तो काटिए, यहाँ पर x पावर से काटेंगे तो x पावर कितना बचेगा, 2, तो x पावर 2 हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे। अब x पावर 2 रख लेंगे तब इससे गुना कीजिए, तो x पावर ये क्या हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा, और 2 को से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2, और 2 से x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x²। तो संख्या ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, जिसका जो रहेगा जात का उसी से रखेंगे। अगर x पावर 3 वाला है तो उसी के सामने, 2 वाला है तो उसी के सामने, और नहीं है तो अलग में लिख लेंगे। अब ये प्लस माइनस कट गया, अब यहाँ देखिए 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस x के पावर 2, और ये प्लस 3 से 3x माइनस 2 है तो माइनस 2। अब यहाँ माइनस है
तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या करिएगा, हमको भाग करना है किस में, तो हमको ये पावर x माइनस एक्स पावर 2 है, और ये भाग करना है हमको किस में, x में। ये पहला वाला से करेंगे, तो देखिए x पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या हुआ, x बचेगा, एक x बचेगा, माइनस है तो माइनस, तो माइनस x हम यहाँ पर लेंगे, माइनस एक्स लेंगे। तो माइनस एक्स से आप इस दोनों को गुना कीजिए, तो माइनस एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 को एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, और ये 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा। ये माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया, तो काटेंगे तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। अब 1 से इसको गुना कीजिएगा तो 1 को x से करेंगे तो 1x, माइनस और प्लस माइनस, और 2 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से देखेंगे आप, तो आपसे पूछ रहा था gx, तो gx क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहीं से आ गया आपका क्या, जो शेषफल था भागफल, वह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी जो भी दिया हुआ रहे उसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सारे के सारे प्रश्न, कहीं से भी कोई दिक्कत रहे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा के पूरा समझ में आया होगा। तो कहीं से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी भी चैप्टर में कहीं भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में पूछिए, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। और 10वीं का हो चाहे इंटर का हो, किसी भी विषय का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपको ये वीडियो मदद मिल सके और दूसरों को भी एक अच्छा सा कंटेंट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।